नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग के सामने नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 6 लेके आए हैं और बहुत सा क्वेश्चन अच्छा लेके आए हैं। क्वेश्चन होगा, ठीक है। और अगर लाइक अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है 52 माइनस मॉड 8 माइनस 20। इजी है, हार्ड नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसमें लॉजिक है। 52 माइनस अगर मोड है तो पर इसको हल करते हैं तो प्लस माइनस माइनस होता है, 20 मिनट जाएगा, कितना आएगा ना 12 आएगा, तो 12 लिखेंगे। दोनों बड़ा कौन था, ये माइनस था, इसलिए माइनस दिखाएगा, ठीक है। 52 माइनस ये मोड से जैसे हट गया ना प्लस हो जाता है, यानी 12 ही लिखाएगा, माइनस वाला गायब। अब इसको घटाएंगे, कितना आएगा ना, 2 में 2 गया 0, 5 में 1 गया 40, इसका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। पिछले बार हम लोग पढ़े होंगे कि 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का योग सिखाए थे आप लोगों को, लेकिन यहाँ थोड़ा चेंजिंग हुआ है कि 1 से लेकर संख्याओं के वर्ग ज्ञात करना है। तो वर्गों का योग ज्ञात करने के लिए वर्गों का योग ज्ञात करने के लिए यानी योगफल ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है ना, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय n। 1 से लेके 10 तक के संख्याओं का योग ज्ञात करने बोला है, तो n 1 से लेकर 10 तक के बीच में कितना होगा, 10 से n होगा, तो n का मान हो गया 10, तो यहाँ लिखेंगे 10। और यहाँ मल्टीपल दिया हुआ है n प्लस 1, यानी 10 जब लिख चुके हैं तो n प्लस 1 कितना हो जाएगा 11। और यहाँ 2n है, मतलब 2 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा 20, 20 प्लस 1 21 बाय 6। अब देखो ना 2 का टेबल में काट देते हैं, ये 5 बार में कट जाएगा और ये 3 बार में कट जाएगा, और 3 का टेबल में ये कट जाएगा 7 बार में। अब क्या है ना, कटने के बाद आया ना 5 इंटू 11 इंटू 7, तो मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 55 इंटू 7, तो आ जाएगा 385 आंसर। इस तरह हम लोग निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला लगा करके किसी भी संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं, वर्ग का योगफल निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ 1 से 10 बोला गया है, अगर यहाँ से बोलता है 1 से लेकर 100 तक का वर्ग संख्याओं का योग, तो भी हम लोग इसी फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का वर्ग योगफल बोलेगा तो भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। चाहे वो कोई भी संख्या हो, लेकिन लगातार संख्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, 11 से गुना करने का नियम, किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं। 11 से गुना करने का नियम, तो देखिए अगर इस तरह से हम गुना करते हैं तो समय बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप लोग को इजी से बनाना है, तो क्या कीजिएगा ना, लास्ट में क्या है ना 3, तो लिख दीजिए 3। अब इनको जोड़िए, कितना आ जाएगा 8, फिर इसको जोड़िए कितना आएगा 11, 11 का 1 हाथ में रहा फिर 1, इसको जोड़िए कितना आ जाएगा 11 हाथ में 1 था, 12 का 2 हाथ में रहा 1, फिर इसको जोड़िए कितना आ जाएगा 8 हाथ में 1 था 9, फिर इसको जोड़िए कितना आएगा 7, तो लिखिएगा 7, और लास्ट में क्या है ना 4 आंसर। हम लोग हमेशा जो है कोई संख्या से अगर 11 गुना करना है तो ऐसे करके निकाल सकते हैं। कितना समय लगा निकाल सकते हैं, चाहे भी कोई भी संख्या है, अगर हमको 11 से निकालना है तो ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, जब दहाई संख्या यानी दहाई संख्या आता है तो इकाई संख्या को लिखिएगा, और दहाई संख्या में याद 1 जो है 1 रहे 2 रहे कुछ भी करिए आता है, इसको नेक्स्ट संख्या में जोड़ करके लिखेंगे, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ क्या है ना 5 लिख दिए 5, फिर इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 9, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 7, तो 7, फिर इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 5, तो 5, फिर इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 4, फिर लास्ट में क्या है ना 2 लिख दिए 2। बस गुना नहीं करना है, जोड़ करना है। आप लोग क्या सीखे, हम गुना सिखा रहे हैं लेकिन क्या कर रहे हैं जोड़, तो जोड़ से बनाना है, इजी, ठीक है। तो जोड़ से हम लोग इसको बना सकते हैं, जोड़ना है ऐड करना है, बना सकते हैं, ठीक है। आज आप लोगों को नया ट्रिक मिला होगा, हम जानते हैं, ठीक है। और इस तरह का बहुत सारा मल्टीपल है जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा। हम आज क्वेश्चन लेके आए हैं नंबर सिस्टम का। खासकर क्या होता है ना, बहुत सारा ऐसा बच्चा है जिसको मल्टीपल में दिक्कत होता है, तो आप इस सब तरह का नियम याद करके इस मल्टीपल को इजी से बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 1 है 1 लिख दिए, फिर इन दोनों जोड़ेंगे कितना आएगा 2 लिख दिए, फिर इन दोनों जोड़ेंगे कितना आएगा 2 लिख दिए, फिर जोड़ेंगे कितना आएगा 3 लिख दिए, फिर इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 5 लिख दिए, और यहाँ कितना है 3 तो 3 लिख दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फिर करना है लास्ट में क्या है 2 लिख दीजिएगा 2, फिर जोड़िएगा कितना आएगा 9 कर दिए, फिर जोड़िए कितना आ जाएगा 13 का 3 हाथ में, फिर 1, फिर जोड़िएगा कितना आएगा 11 हाथ में रहा 1 2 हो गया 12 हो गया, फिर यहाँ जोड़िएगा कितना आएगा 7 प्लस 1 8, लास्ट में कितना है 2 लिख दीजिए 2 आंसर, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा है, आप लोग ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं बनता तब बोलिएगा, 100% बनेगा। 11 से यहाँ कोई संख्या, चाहे वो 10 अंक का संख्या हो, 11 अंक का हो, 12 अंक का हो, जितना भी अंक का रहेगा इस तरह बना सकते हैं, ठीक है।
और ये ट्रिक जो है आप लोग हर क्वेश्चन में लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 2 अंकों की गुना कैसे करें। 2 अंक का कोई भी संख्या अगर रहता है तो आप लोग इस नियम से बना सकते हैं, 2 कॉलम में ही भरना है। जैसे हम लोग बनाते थे, क्या लिखते थे ना, इसको मल्टीपल किए लिखे, फिर इससे मल्टीपल करके लिखे, फिर क्या करते थे ना, एक संख्या यहाँ काटते थे, फिर इससे मल्टीपल यहाँ लिखेंगे, फिर करते थे, जोड़ते थे और बनाते थे। समय जो है बहुत ज़्यादा लगेगा, हम लोग को समय बचाना है। और गुना करने का बहुत ऐसा क्वेश्चन होता है कि तुरंत सॉल्व करो, गुना करो और उसको लिखना होता है। तो ये जो है ये ट्रिक जो है आप लोग बना सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा एक साइन याद रखिएगा कि ऐसे ऐसे मल्टीपल कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ऐसे और ऐसे मल्टीपल कीजिएगा। फर्स्ट नंबर ये हुआ, ये सेकंड नंबर, और तीसरा नंबर में क्या करना है ना, ऐसे मल्टीपल करना है। चलिए हम लोग ये रूल देखते हैं कैसे बनता है। तो सबसे पहले बोले ऐसे ऐसे मल्टीपल कीजिए, ये वाला इसके साथ मल्टीपल करेंगे, मल्टीपल करना है, ठीक है। तो कितना आएगा 15, तो 15 का 5 लिखेंगे, हाथ में रहा 1। फिर इससे इसको मल्टीपल करेंगे, कितना होगा 10, फिर इससे करेंगे कितना हो जाएगा 6, तो 10 + 6 कितना हो गया 16, हाथ में 1 था तो 17 का 7, हाथ में रहा 1। फिर इससे मल्टीपल कीजिएगा जैसे बोले गए, तो 2 2 = 4, हाथ में 1 था, कितना हो गया 5। आंसर। कितना समय लगा, आप लोगों का समय बच ही जाएगा। और हर ट्रिक का में ये तो हम छोटा छोटा दिए हैं ताकि आप लोगों के सामने जो है समझ सके। अगर बड़ा बना लेते हैं, इससे इसको मल्टीपल करेंगे कितना आएगा 12 का 2, हाथ में रहा 1। इससे इसको करेंगे कितना आएगा 18 को फिर इससे मल्टीपल करेंगे तो 18 + 2 = 4 हो जाएगा, तो 18 + 4 कितना हो जाएगा 22, हाथ में 1 था तो 23, तो 23 का 3 लिखेंगे, हाथ में रहा 2। फिर 2 3 = 6, हाथ में 2 8। आंसर, ठीक है। तो इस तरह से बना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, तो इसको इससे मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा 12 का 2, हाथ रहा 1, 4 4 = 16 और 3 2 = 6, 16 + 6 कितना आ जाएगा 22, 22 + 1, 22 + 1 23, तो 3 का 3, हाथ रहा 2 और 4 2 = 8, हाथ में 2 था, कितना हो गया 10। आंसर। लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। सो देखिए ना, 3 2 = 6, 6 का 6 लिख दिए, 3 3 = 9 और 2 3 = 6, तो 9 + 6 कितना हो गया 15 का 5, हाथ में रहा 1 और 3 3 = 9 + 1 10। आंसर। 2 डिजिट का कोई भी क्वेश्चन रहे आप ट्राई कीजिएगा, इस तरह नहीं बनता हमको बोलिएगा। समय का बहुत सारा बचत हुआ। अगर इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस रहेगा, भी प्रैक्टिस 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा कोई भी मल्टीपल करने में, ठीक है। कैलकुलेटर में अपना हाथ चलाइएगा 4 बार, तब मल्टीपल आएगा आंसर। और आप लोग 20 सेकंड में फटाक से आंसर लाइएगा, ठीक है। कैलकुलेटर में क्या होता है ना, मोबाइल निकालेंगे फिर ऑन करेंगे, समय लगेगा। कैलकुलेटर में तुरंत माइंड जो है एक कैलकुलेटर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को इस तरह क्वेश्चन का समझ नहीं आता है तो हमें कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोगों को दिक्कत हुआ, ये ट्रिक नहीं काम किया, तब हमको बोलिएगा, ठीक है। कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा और लाइक शेयर जरूर। नंबर 5 आपके स्क्रीन पर, इसका भी जो है योगफल ज्ञात करना है। तो इस तरह क्वेश्चन को याद करने का तरीका है, देखिए कि इसका बीच का डिफरेंस 1 है, इसका बीच का डिफरेंस समान है, और समान रहता है तभी बनाइएगा, इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो 1/, यहाँ सबसे छोटा क्या है 1, तो 1 लिखिएगा, फिर माइनस लिखिएगा 1 में क्या ऊपर में 1, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है 6 लिखिएगा। इन दोनों कैल्शियम 6, इससे भागा दीजिएगा 6, मल्टीपल कीजिएगा 1 से तो 6, इससे भागा दीजिएगा 1 को मल्टीपल कीजिएगा 1, तो 6 में 1 घटेगा कितना हो जाएगा ना 5/6। आंसर, ठीक है। तो ये क्या है ना, एक रूल है, आप मेरा पहला वीडियो में देख सकते हैं, इसके बारे में बता चुके, इसलिए फिर डाला गया है। आप पार्ट 1 पार्ट 2 3 में देखिएगा, कहीं ना कहीं ये वीडियो मिलेगा। एक क्वेश्चन इस तरह से थोड़ा सा लंबा था, हम छोटा वाला बना दिए, और क्वेश्चन में आया हुआ था इसलिए हम दे दिए, ठीक है। और अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा आपके स्क्रीन पर, ठीक है। इसमें भी हल करना है, मान क्या होगा निकालना है। तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या, देखिए सबसे पहले कि 106 गुना 106 फिर -94 गुना 94, ये दोनों डिजिट सेम है, यानी ये 106 का स्क्वायर है, ये 94 का स्क्वायर है। तो ये पढ़े होंगे आप लोग कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अगर होता है तो a + b और a - b होता है, ठीक है। इसी से फॉलो करके बनाएंगे हम लोग। 106 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ, -94 का स्क्वायर करेंगे, अब इसमें पुट करेंगे यानी a + b, यानी 106 + 94 और 106 - 94,
तो जोड़ने पर कितना आएगा ना 0 0 2 200। और इसको घटाने पर कितना आएगा 2 और 1। ठीक है, इतना ही आएगा। तो जब गुना करेंगे तो 12 को 2 से गुना करेंगे 24। यहाँ 2 संख्या इसलिए 2 जीरो आंसर। ये जो है ये 94 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ 94 है तो 94 स्क्रीन पर 7। किसी संख्या को 136 से भागा देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है, उसी संख्या को अगर 17 से भागा दें तो शेषफल क्या होगा। तो प्राप्त कितना होता है 36, बस यही लिखिएगा 36। भागा कितना देना है 17 से, तो 17 दूना 34, कितना आएगा 36 में भागा देना है हाँ 36 से घटाना है 34 को, कितना आएगा 2। तो बस यही हो गया रिमाइंडर, और यही इसको शेषफल बोला था, और शेषफल आपके सामने 2 आंसर हो गया।